students, today we are going to do class 7 mathematics half yearly paper. So let's have a look on the question paper first. First question is the product of minus 18 and minus 10 is 180 and reciprocal का मतलब उल्टा होता है तो 2/3 का 3/2 हो जाएगा. द प्रोडक्ट ऑफ 0.3 तो इसमें नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेसिमल काउंट करके लगा देंगे. मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे मोड वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है क्वेश्चन में. द मार्क ऑफ 11 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन बिलो. यहाँ पर भी सेम वही है, रेंज पूछा गया है. रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस x + 3 = 0 तो +3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -3 आंसर आएगा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 इज़ 55. 35 में क्या जोड़ेंगे कि 19 जाएगा. नेक्स्ट विच ऑफ द कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल, सो फर्स्ट इज़ नॉट पॉसिबल. फ्रैक्शन ऑफ 1/4 का मतलब होता है 25%, सबको पता है. 20% ऑफ 250. तो आइए देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं. जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है और माइनस माइनस प्लस हो गया है. सेकंड का आंसर बता दिया था, रेसिप्रोकल है. दूसरा कैसे हमने डेसिमल को मल्टीप्लाई किया है. मोड निकालने से पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. कुछ भी निकालने से पहले डेटा को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. कैसे हमने वैल्यू निकाली है देख रहे हैं आप. 1/4 कैसे हमने इसको काटा है, 0 से 0 को काट दिया, इस 0 को इस 0 से काट दिया, 25 2 50. ये हो गया आपका आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. क्वेश्चन 11 आप देख सकते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -4 -5 -8 -10. तो 4 बार माइनस है यानी कि आंसर आपका प्लस में आने वाला है. देख लेते हैं यहाँ पे ज़रा. माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 80 आ गया, 20 × 80 1600 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको सॉल्व करना है. देखिए आइए कैसे करते हैं. 3 × 5/15 1/5 है तो 525 + 126/5 हो गया, 78/5 हो गया. इसको सॉल्व करेंगे 15.6 आएगा. 5 × 6 3/4 हो गया, 5 × 27 हो गया, 6 4 24 + 3 27/4 और जब इसे काटेंगे तो 27 आंसर आएगा. 13 क्वेश्चन है हमारा. -21 को -4 + -6 से सॉल्व करना है. तो पहले आपको दिख रहा है जो ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे. आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे. ये -4 है और ये -6 है. प्लस माइनस माइनस -4 -6 -10 हो गया. ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 है 8x - 3 वाला. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. 8x - 3 9 - 2x हो गया. तो इस तरह से इसको x को एक तरफ कर लेंगे, बिना x को एक साइड कर देंगे और आपकी x की वैल्यू जो है 12/10 6/5 आ जाएगी. अगला क्वेश्चन देखिए आप. इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है, एंगल निकालना है ADB का एडजेसेंट और ADC का एडजेसेंट. तो हम देख लेते हैं. ये हमारा क्वेश्चन है. ADB का एडजेसेंट कौन है, ADB, इसका एडजेसेंट कौन होगा. तो एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, तो इसका एडजेसेंट ये वाला होगा. फिर आपसे पूछा गया है कि क्या ADB और ADC एडजेसेंट है. बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, वो तो उसके अंदर आने वाला एंगल है. कैसे हो सकता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. 30% जो है वो फीमेल्स है, 40% मेल्स हैं, बाकी चिल्ड्रन है. तो बच्चों की परसेंटेज कितनी रहेगी. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने बनाया है. क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन पेपर नहीं है. फीमेल अगर 30% है, मेल 40%, तो चिल्ड्रन हो गए 30 + 40 + x और 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी कि 30% है इसका आंसर. 17 क्वेश्चन देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका. द रन स्कोर्ड इन द क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज. ये आपका स्कोर दे रखा है, इसको सॉल्व करना है. मीन मीडियन मोड तीनों निकालने हैं. तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा मीन मीडियन मोड. 6 8 पहले सबसे पहला काम जो होता है वो ऑर्डर में आपको लगाना होता है. उसके बाद मोड 15 है, मीडियन 15 है, मीन निकालने का ये फॉर्मूला लगा देंगे. ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है. सेम ऐड करके 11 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 39. दिस इज द करेक्ट आंसर. 20 नंबर देख लेते हैं. फाइंड अ नंबर सच दैट 1/4 ऑफ नंबर इज 3 more than 7. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है. नंबर को अगर हमने x मान लिया तो 1/4 ऑफ अ नंबर यानी 1/4 x = 7 + 3 1/4 x = 10 x = 10 × 4 दैट इज़ 40. अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये 40 सही है. तो 1/4 x जो है वो 10 के बराबर होना चाहिए. 1/4 × 40 कर दिया, 10 के बराबर आ गया, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 में. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2 3 4 आपको निकालना है. और जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एंगल 3 तो एंगल 1 के बराबर ही हो जाएगा. तो सॉल्व करते हैं इसको. ये
देखिए एंगल 1 एंगल 3 बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर एंगल 4 एंगल 2 बराबर है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। अब अगर ये हमारा 30 है तो ये कितना होगा एंगल 4, तो 180 में से आप 30 माइनस कर देंगे, 150 आ जाएगा, यानी एंगल 4 एंगल 2 150 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट है। और जब आप 180 में से 30 को माइनस करेंगे, ये आप बता रहे हैं कि लीनियर पेयर होता है, क्योंकि लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:11। अगर 7 दोनों में ऐड करते हैं तो उनका रेशियो बदल के 2:3 हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल आंसर बता पाऊँ, आप जितनी आसानी से आप समझें उतना आपके लिए अच्छा होगा। रेशियो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। रेशियो है आपका 7:11। फर्स्ट नंबर हमारा इस हिसाब से 7x हो गया, सेकंड नंबर 11x हो गया। तो उसने बोला है दोनों में आप 7 7 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया हमने। अब क्वेश्चन के हिसाब से जब हमने इनको 7 जोड़ा तो इनका रेशियो 2/3 हो गया। यहाँ हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 7। जब x की वैल्यू 7 आ जाएगी तो यहाँ देख लीजिए 7x है, इसका मतलब 7 × 7 49 है, और 11 × 7 77 है, यानी फर्स्ट और सेकेंड नंबर दोनों हमारे निकल गए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये 60 क्वेश्चन जो है आप इसको देख लेंगे, बस इसका ग्राफ आप ये आपको बताना है शेडिंग कितना किया है। तो फर्स्ट में शेडेड पूछा है तो 1/3 हो जाएगा आपका, और सेकंड में जो शेडेड है वो आपका हो जाएगा 4 को शेड किया है और टोटल आपके पास 15 है, तो 4/15 हो जाएगा। थर्ड फिगर में नॉन शेडेड बोला है तो आपका हो जाएगा 8/9, और फोर्थ फिगर का शेडेड का पूछा है तो 4 शेडेड है, और टोटल आपके 8 जो है वो नॉट शेडेड है, 7 नॉट शेड, तो आपका हो जाएगा 4/7। टोटल आपके 7 है तो 4/7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को लिख भी देंगे ऐसे, क्योंकि देखिए आंसर को लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन 24 है कि एक मेडिकल टेस्ट किया गया है और मेडिकल टेस्ट में ये हाइट वेट का डेटा दे रखा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट। सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, 155 है किसी बच्चे की, नहीं है, 152 सबसे हाईएस्ट है तो यही होगा। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है, 129 है आई थिंक, हाँ। व्हाट इज़ द रेंज, तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, दोनों को माइनस कर देंगे आ जाएगा। एंड व्हाट इज़ द मीन, तो मीन निकालने का आपको तरीका पता है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए इसे हम निकाल देंगे। मीन हमारा हो जाएगा 1430/10, 143 मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, इस तरह से आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 में एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है, m पैरेलल है n के, तो क्यों, अगर m और n पैरेलल है तो एंगल 7 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 7 एंगल 6 कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर m और n पैरेलल है तो 8 की वैल्यू कितनी है, एंगल 8 की वैल्यू जो होगी वो एंगल 5 के बराबर होगी, जो कि 130 के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 + 5 आप कैसे निकालेंगे, एंगल 3 और 5 जो है एंगल ऑन द सेम साइड है, तो एंगल 5 = एंगल 4 है 130 के बराबर, एंगल 3 और एंगल 4 180 के बराबर है। तो एंगल 3 की वैल्यू हो गई 180 - 130 दैट इज 50 डिग्री, और 3 + 5 को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आपका 180 आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन भी रहता है, मुझे ऐसा या एक क्वेश्चन है हमारा, और एक ट्री जो है आपकी किताब का क्वेश्चन ही है, 5 मीटर ऊपर से टूट गया, तो ये जो डिस्टेंस है आपका 5 है, और जितनी डिस्टेंस पे गिरा है दिस इज़ 12। तो ये आपको निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। फिर ये भी बताना है कि किस तरह का एंगल बना, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओरिजिनल क्या है, इसकी हाइट। आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो ये है आपका वो क्वेश्चन, देखिए यहाँ से ये प्लेट टूटा है, ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। आपको पता है फॉर्मूला h² = b² + b² होता है, यानी 5 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर 25 + 144 169, यानी हाइट आपकी 13 आ गई। आपने कौन सा ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हाइपोटेन्यूज 13 है और पेड़ की एक्चुअल हाइट जो थी वो 17 थी, क्योंकि 12 ये रहा 5 ये रहा। तो अगर ये नहीं टूटता तो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये पेड़ की हाइट ये है और ये है, तो ये 12 था, 5 है, ये 13 आपका आया है, तो 13 + 5 18 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपके पेड़ की जो हाइट होगी वो 18 मीटर होगी, ये गलत लिख गया है, 17 मीटर नहीं होगी 18 होगी, क्योंकि 5 ये है और 13 हमारा हाइपोटेन्यूज निकल के आया। इसको सीधा कर देंगे तो 18 मीटर्स की हाइट हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर। थैंक यू, कीप स्टडिंग।